दोस्तों, कुछ भ्रमवादियों का मानना है कि भारत का संविधान BN राव ने बनाया था, न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये तो वही बात हो गई जैसे कोर्ट में जज वो नहीं जो जजमेंट सुनाए, बल्कि वो है जो उसको टाइप कर रहा है। BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, BN राव ने नहीं। हालांकि BN राव ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार तो किया था, लेकिन उसमें इतनी कमियां थी जिसे सही करने में डॉक्टर अंबेडकर को 2 गुना समय लग गया। डॉक्टर अंबेडकर ने गहन अध्ययन करके भारत की महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए कई संशोधन किए, और जैसे ही महिलाओं को शिक्षा का अधिकार और बराबरी का अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से डाला गया, भ्रमवादियों ने उत्पात मचा दिया और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूंके, BN राव के नहीं। भारत में संविधान लागू होने से पहले मर्द महिलाओं का शोषण करते थे। वो एक शादी करके कभी भी दूसरी औरत को बीवी बना लेता था और पहली पत्नी को उसके हाल पर छोड़ देता था। अब महिलाओं के पास इसके विरुद्ध जाने का कोई उपाय नहीं था और वो घुट-घुट कर अपना जीवन व्यतीत करती थी। इसके अलावा महिलाओं को ना तो शिक्षा पाने का अधिकार था और ना ही मर्दों के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का, और जातिवाद भी अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में जब महिलाओं को अधिकार मिलने शुरू हुए तो भ्रमवादियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में कई भ्रमवादियों ने धरना प्रदर्शन किए, क्योंकि संविधान से उनके बरसों से चले आ रहे महिलाओं का शोषण समाप्त होने जा रहा था। यहाँ तक कि महिलाओं और दलितों के पढ़ने लिखने के अधिकार से भी भ्रमवादियों को बहुत चोट पहुंची, क्योंकि भ्रमवादियों के अनुसार महिलाएं केवल घर में चूल्हा चौका करने और बच्चे पैदा करने का साधन है, और दलितों का काम केवल साफ सफाई या छोटे काम करना है, पढ़ाई लिखाई और बड़े काम नहीं। आज भी ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भ्रमवादी मानसिकता के लोग दलित और महिलाओं के अधिकार को सही नहीं मानते, और इसी कारण से डॉक्टर अंबेडकर का नाम दबाने के लिए वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। भ्रमवादियों ने षड्यंत्र करके डॉक्टर अंबेडकर की छवि को केवल दलित नेता के रूप में बताना शुरू कर दिया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की आर्थिक नीतियों को सुधारने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा नदियों पर बांध बनाने की अवधारणा भी उन्हीं का योगदान है। सबको समान अधिकार, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, ह्यूमन राइट्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी, कर्मचारियों के समय सीमा को नियुक्त करना, हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन, दलितों के उत्थान के लिए नीतियां। और यही कारण है कि आज डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के रहते हुए महिलाएं पढ़ लिख कर मर्दों के बराबर कार्य कर रही है, जो संविधान लागू होने से पहले संभव नहीं था। कुछ महिलाओं को शायद आज भी पता नहीं कि कोई उनके अधिकार के लिए दिन रात भ्रमवादियों से लड़ा था, क्योंकि भ्रमवादी डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलित नेता ही बनाए रखना चाहते हैं, जबकि विदेशों में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्षों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में तो उनके नाम पर सड़क भी है। जहां विदेशों में डॉक्टर अंबेडकर को एक सोशल रिफॉर्मर, इकोनॉमिस्ट, मोस्ट नॉलेजेबल, रैशनल, मोटिवेशनल पॉलिटिशियन एंड लॉ मेकर से जाना जाता है, वही भ्रमवादी उनको केवल दलित नेता ही बनाए रखना चाहते हैं। कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशंस असेंबली में उनके जन्मदिन पर देश विदेश के लोगों ने सम्मानपूर्वक जय भीम के नारे लगाए। Jai Bhim. Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. Jai Bhim. It's such a pleasure to say Jai Bhim here in the United Nations. Jai Bhim. भारत में जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान लागू होने की खुशी में ही मनाया जाता है, जो 1950 में लागू हुआ था। हमें आशा है कि संविधान निर्माता को लेकर अब आपका भ्रम दूर हो गया होगा और संविधान में BN राव की भूमिका भी आपको समझ आ गई होगी। भ्रमवादियों के BN राव वाला तथ्य एक मजाक जैसा मालूम पड़ता है, जिस पे हंसने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। हमें उम्मीद है आपको संविधान पर ये विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।